नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में एक बड़े ही महत्वपूर्ण महर्षि वाल्मीकि हुए थे और इन वाल्मीकि महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी। वह पुस्तक थी रामायण। जैसे वाल्मीकि रामायण के नाम से हमारे समाज में आप सभी जानते होंगे और आप सभी ये भी जानते होंगे कि उस वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में सीता का अपहरण हो जाता है। और सीता का अपहरण करने वाला कौन है, ये आप सभी से छिपा नहीं है। यानी रावण ने सीता का अपहरण किया था। और रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया था, यह आप सभी को पता है कि उसकी बहन शूर्पणखा की नाक कान काट लिए गए थे। इसलिए रावण ने राम से बदला लेने के लिए उनकी पत्नी का हरण कर लिया था। लेकिन यहां आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि रावण ने तो सीता का केवल अपहरण किया था, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, लेकिन वाल्मीकि ने सीता का चीरहरण कर लिया था। यह आप सभी को मालूम नहीं होगा। तो साथियों, आज मैं वीडियो के अंत तक बने रहिए और अंत तक आप देखेंगे कि कैसे किन अशोभनीय शब्दों के साथ वाल्मीकि ने सीता का चित्रण किया है। सीता के बारे में कैसे ही अश्लीलता के साथ बड़े प्रेम से हमारे समाज की एक नारी के शरीर के सौंदर्य की किस प्रकार से वर्णन उन्होंने किया है, जिसे हमारे समाज में एक देवी लक्ष्मी मां का अवतार और साथ ही साथ उसे पूजनीय भी बताया है। और इसी पूजनीय नारी के शरीर का वर्णन किस बेहयाई से किया गया है, लेकिन हमारे समाज में पढ़ने की लोगों की आदत नहीं है। वह अगर पढ़ लेते तो निश्चित तौर पर रावण का पुतला जलाने से पहले वाल्मीकि का पुतला जरूर जलाते, क्योंकि जिस बेहयाई के साथ सीता के शरीर का वर्णन किया गया है वह बड़ा ही शर्मनाक है। और ऐसी शर्मनाक पुस्तकें कभी भी हमारे आराध्य के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वाल्मीकि को भी पता था देवी सीता लक्ष्मी का अवतार है, और यदि लक्ष्मी का अवतार है तो इस तरह बेहयाई से उनके शरीर का वर्णन नहीं करना चाहिए था। और यदि किया भी गया तो निश्चित तौर पर यहां पर जो जलाया जाता है रावण को, रावण के पहले वाल्मीकि को जलाया जाना चाहिए। तो साथियों, अब चलते हैं हम आपको पुस्तक के उन अंशों की तरफ जहां पर आप हतप्रभ, दंग, आश्चर्यचकित, मतलब आपके शरीर के वो अंग फड़क जाएंगे। आप की भावनाओं को सीधा सीधा लगेगा कि ठेस पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब वाल्मीकि ने लिख दिया है तो लिख दिया है, इसमें कोई क्या कर लेगा, क्योंकि वाल्मीकि के ऊपर या वाल्मीकि रामायण के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है कि टीका टीका टिप्पणी कर जाए और ये कह दे कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। तो साथियों, समय न गवाते हुए आइए चलते हैं वाल्मीकि रामायण पर। श्लोक नंबर 10, और ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के वो अंश हैं जिनमें सीता के देह का वर्णन किया गया है, वाल्मीकि जी ने किया है। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो ये 10वां श्लोक नंबर 10वां है और इसका हिंदी रूपांतर ही मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी आपको स्क्रीन पे सारा दिखाई ही दे रहा है कि क्या लिखा गया है। तो इसका हिंदी रूपांतर है, जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। और श्लोक नंबर 11, उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वह बड़ी सुंदरी थी
उनके दांत और ओंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थीं। श्लोक नंबर 13। वह निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। यानी आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि राक्षस होकर रावण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। यह बड़ा ही विलक्षण समय है जिसे हम सुन रहे हैं कि एक राक्षस वेद मंत्रों का अच्छा ज्ञाता था। श्लोक नंबर 15। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम स्वर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी पुष्कारिणी की तरह की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। श्लोक नंबर 17। अब आप देखिए कि किस प्रकार से वर्णन किया गया है। सुभानने, तुम भी श्री हो, श्री ही कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा बरारोहे तुम भूत या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। कामदेव के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, और कामदेव की पत्नी रति कितनी खूबसूरत थी। यानी जो काम वासना किसी व्यक्ति में जगा दे, ऐसे विचार रावण के मन में आने लगे, क्योंकि वह कहने लगा कि कामदेव की पत्नी की रति तो नहीं हो तुम। फिर आते हैं श्लोक नंबर 18 में। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सबके सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे, अब श्लोक नंबर जो 19-20 है, ये थोड़ा गौर से आप सुनिएगा। इसमें किस तरह से वाल्मीकि जी ने सीता के देह का वर्णन किया है, और ये वर्णन कोई किसी लक्ष्मी या किसी देवी के लिए ऐसा वर्णन करने से पहले उसकी आंखें फूट जानी चाहिए थी, उसके दिमाग में ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम उसे देवी भी कह रहे हैं और उस देवी के अंगों का वर्णन यहाँ किस बेहयाई से कर रहे हैं, यह बड़ा सोचने वाली बात है। तो तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। श्लोक नंबर 21। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंत वाली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। आगे देखिए अब किस प्रकार वर्णन है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है, तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। अब श्लोक नंबर 23 और 24। पृथ्वी पर ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कहाँ हो तुम यह लोकों में सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास कर रही हो। ये बातें जो ध्यान में रावण के आ रही थी, रावण बड़ा ही मनमोहित होकर ये सब बातें कह रहा था। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में किस नग्नता के साथ, किस अश्लीलता के साथ सीता के अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है। क्या हमारे समाज में ये मान्यता है कि हम जिसे देवी कहें, जिसे लक्ष्मी कहें, जिसे हम अपना आराध्य कहें, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके अंगों का इस तरह का खुला वर्णन हम कर सकते हैं? क्या
हमारे जो ये लेखक हैं, जिसे हमने महर्षि कह दिया, क्या उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह सीता के अंगों का इस तरह से बेहयाई से वर्णन करें? और उन्होंने वाल्मीकि ने ये वर्णन कर तो दिया, लेकिन हम जब इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और जब जानते हैं ये हमारी देवी हैं, तो क्या हम इन देवी के लिए लिखे गए इन श्लोकों को उस पुस्तक से हटा पाए? नहीं। और जब ऐसे ही हमारे समाज के लोग या हमारे धर्म के बाहर के लोग जब ऐसी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम अपनी देवी लक्ष्मी मां के लिए इतनी बढ़िया सोच रखते हैं कि उनके हम अंग प्रत्यंगों का इस बेहाई के साथ वर्णन करते हैं। बड़ी शर्म और लज्जा की बात है कि इतने समय आने के बाद भी, समय बदलने के बाद भी हमारे समाज के लोग नहीं बदले। इन बेहयाई बेतुकी बातों के लिए अभी तक निर्णय नहीं लिया कि इन श्लोकों को यहां से हटा देना चाहिए, या फिर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि सीता हमारी कोई देवी नहीं थी, राम हमारा कोई इष्ट नहीं था। ऐसा अगर आप मान के उसे महाकाव्य के रूप में लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं उसे पड़ा रहने दीजिए और आनंद लीजिए कि किस अश्लीलता के साथ सीता के देह का वर्णन किया गया था। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको ये जो बेहतरीन जानकारी आज ये मिल रही है जागो पंच के जरिए, ये ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रचारित और प्रसारित करिए, जिससे जो बेहयाई के साथ सीता के अंगों का, अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है, उसे इस पुस्तक से हटाया जाए और यह करार दिया जाए कि वाल्मीकि ने भूलवश ये लिख दिया था, या फिर किन्हीं गलत लोगों के हाथ में रामायण लग गई थी, और इसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए कि यह हमारे विधर्मियों के द्वारा किया गया षड्यंत्र है, वाल्मीकि ने सीता का ऐसा कोई हरण नहीं किया था। तो साथियों, जो हमारे साथी देख रहे हैं, नए साथी हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। और साथ ही साथ एक आग्रह करूंगा कि यदि आपको लगता है जागो पंच आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, ईमानदारी के साथ डटा हुआ है, तो आपसे एक आग्रह है, आप सभी जागो पंच का एक, जिसे बोलते हैं लाइक बटन है, ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके उसकी हमारे चैनल की सदस्यता लें, जिससे जागो पंच का मनोबल और बढ़े। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।